जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह 11th का सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री ही नहीं जानोगे तो आप उसके नियम को जानोगे कैसे। चैप्टर का नाम है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ऑफ केमिस्ट्री मतलब पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो एकदम ही सिंपल है बेटा। केमिस्ट्री का शब्द ही कीमिया वर्ड से उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब है कीमिया वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्ट्री, रहस्य। तो केमिस्ट्री अपने आप में ही रहस्य है। क्लियर है। दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस का एक ऐसा हमारा क्या बेटा ब्रांच है केमिस्ट्री। मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं बेटा, पदार्थ का अध्ययन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो स्टडी ऑफ मैटर, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है। अब पदार्थ क्या है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, पहले उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर, संसार में हर एक वस्तु का अपना एक द्रव्यमान होता है बेटा, अपना एक मास होता है। जो स्पेस क्या करे बेटा, कवर करे, वो कहलाता है आपका मैटर। ठीक। अब इस मैटर को भी हम दो अलग अलग तरीकों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है आपका केमिकल। अगर आप फिजिकल स्टेट में मैटर को काउंट करोगे तो वो तीन टाइप्स के रहते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सॉलिड, उसके बाद आता है लिक्विड, फिर आता है गैस। तो पदार्थ के तीन स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले आएगा आपका सॉलिड। तो ये सॉलिड होता क्या है, अपने आसपास में कई प्रकार की हम चीजें देखते हैं, उनका मैं डिफाइन अगर करूं तो एकदम सिंपल है। जितने भी जो आपके सॉलिड बनते हैं, उन सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, वो पार्टिकल आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो सॉलिड का सिंपल डेफिनेशन, जिसके पार्टिकल आपस में चिपके हुए हों तथा जिसका शेप एकदम फिक्स हो, जिसका आकार एकदम फिक्स हो, निश्चित हो, तथा जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो। आयतन आकार दोनों फिक्स हो तथा उसके पार्टिकल एकदम पास पास हो, चिपके हुए हो, उसको कहा जाता है सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस। ठीक। फिर आता है आपका लिक्विड। लिक्विड क्या है, तो जिसके पार्टिकल पास पास हो किंतु चिपके हुए ना हो। उसके भी पार्टिकल क्या होंगे, पास पास होंगे लेकिन चिपके हुए नहीं रहेंगे। और अगर दूसरे तरीके से बोलूं तो इसका आकार फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पानी को। अगर मैं एक कंटेनर में पानी लिया, पानी का अभी आकार कैसे बेटा, उस कंटेनर के आकार का। अगर मैं उसी को मैं क्या डाल दूं बेटा, गिलास में डाल दूं, तो उसका आकार गिलास की तरह हो जाएगा। अगर मैं गिलास का पानी उलट के वापस किसमें डाल दूं बेटा, कहीं अगर आप कंटेनर में डाल दो या किसी मटके में डाल दो, तो उसका आकार मटके जैसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है लिक्विड का कोई अपना आकार नहीं होता। उसको जिस कंटेनर में डालूं, जिस आकार में डालूं, उस आकार में वो ढल जाएगा। किंतु वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। अगर मैं 100 ml वाटर गिलास में डालूं तो उसका वो 100 ml ही रहेगा। उस 100 ml को मैं मटके में डाल दूं तो वो 100 ml ही रहेगा, पूरा मटका भर नहीं जाएगा। मतलब उसका वॉल्यूम क्या बेटा, फिक्स है। तो लिक्विड में जिसके पार्टिकल पास पास हो किंतु चिपके हुए ना हो, जिसका आकार फिक्स नहीं है किंतु वॉल्यूम फिक्स हो, वो कहलाता है आपका लिक्विड। थर्ड नंबर का आता है आपका गैस। ये अपने आप में ही मस्त है। इसके पार्टिकल और दोनों आपस में अलग अलग रहते हैं। इनके पार्टिकल कभी भी आपस में चिपके हुए या पास पास नहीं रहते, अलग ही दुनिया में, मतलब दूर दूर रहते हैं। ना इनका कोई आकार फिक्स है, ना इसका कोई वॉल्यूम फिक्स है। वो कहलाता है आपका गैस। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि परफ्यूम की बॉटल। अब परफ्यूम का बॉटल जिस कंटेनर में है अभी उसी आकार का है। जैसे मैं उसको यहाँ रूम में छीट दूंगा बेटा, अगर मैं उसको पूरा स्प्रे कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पूरा रूम का आकार ले लेगा। वॉल्यूम भी इसका बढ़ गया, इसका आकार भी बढ़ गया और पार्टिकल भी दूर दूर है। तो इस प्रकार का पदार्थ को हम बोलते हैं गैस। मतलब यह उसका फिजिकल स्टेट है। तो किसी भी मैटर जो रहता है उसके तीन स्टेट पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपका केमिकल। अगर मैं उसको रसायन के तरीके में अगर उसको मैं डिवाइड करूं तो पदार्थ के टू टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहले आता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका आता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर में भी हम यहाँ लिख देते हैं, इधर देखिए। जैसे मान लो मेरे पास है बेटा पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर। इस मैटर को मैं दो अलग अलग रूपों में बांटता हूँ। सबसे पहले आता है आपका मिक्सचर और दूसरा आपका आएगा प्योर सब्सटेंस।
मिक्सचर क्या होता है? तो सिंपल सा वर्ड है बेटा, मिक्सचर मतलब मिलान। बट मिक्सचर के भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण एक रहेगा आपका समांगी मिश्रण, और एक रहेगा आपका विसमांगी मिश्रण। समांगी जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस, और विसमांगी जिसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस। अब देखो बेटा, उससे पहले हम आपको मिक्सचर के बारे में, मिश्रण के बारे में बताएंगे कि मिश्रण होता क्या है। तो एकदम सिंपल है बेटा, दो अलग अलग एलिमेंट या दो अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देना ही क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर। अब किस रेशियो में मिला रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया बेटा, एक सेट मैंने नमक रखा, एक सेट मैंने शक्कर रखा, दोनों को मिक्स कर दिया, रैंडमली मिला दिया। अगर मैं किसी चीज को बिना नाप तोल के ऐसे ही मिला दूं तो वो कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। लेकिन अगर मैं किसी मिक्सचर को नाप के तोल कर एकदम फिक्स्ड रेशियो में मिला रहा हूं तो वो कहलाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस साइड आते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले आपका है बेटा, इसको भी अपन टू टाइप से बांटते हैं, जिसमें पहले आता है आपका एलिमेंट्स और दूसरा आपका आएगा कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक, और इसको बोलते हैं हम लोग तत्व। अब देखो बेटा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि कोई से भी ऑब्जेक्ट जब मैं उसको बहुत पार्टिकल को बहुत एकदम छोटे रूपों में तोड़ता हूँ तो मुझे एक इतना एक छोटा सा यूनिट मिलता है, किसी भी पार्टिकल का एक छोटा सा यूनिट, जो कहलाता है आपका एलिमेंट। या फिर मैं आपको ऐसा बोल दूं, बहुत प्रकार के आपके जो पार्टिकल है, बहुत पार्टिकल आपस में मिल के क्या बनाते हैं बेटा? आपका एलिमेंट। लेकिन एकदम छोटे छोटे परमाणु, बहुत सारे एटम्स आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? आपका एक एलिमेंट बनाएंगे। तो मैंने कहा कि बहुत प्रकार के आपके एक ही प्रकार के आपका जो एटम है वो मिलके क्या बनाते हैं? आपका एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये एटम्स क्या होते हैं? सिंपल सा, एटम्स होता है यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब किसी भी एक एलिमेंट का एक छोटा सा यूनिट क्या कहलाता है? आपका एटम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चूंकि हमारा क्या है बेटा? एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, जब मैं इसको और एकदम बारीकी से तोड़ता हूँ तो इसके अंदर में मुझे मिलता है एटम। क्या मिलेगा? एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। तो बहुत छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर क्या मिलाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका यौगिक। यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक एलिमेंट, अब मैं अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग तत्वों को आपस में मिला कर उनको एनर्जी दूंगा, या उनको मैं क्या करूंगा बेटा? टेम्परेचर दूंगा, या तो टेम्परेचर या एनर्जी। दो अलग अलग एलिमेंट को आपस में मिला के एकदम फिक्स्ड रेशियो में मिलाने के बाद जब मैं उसको एनर्जी देता हूं तो वह अपना क्या करता है? एनर्जी जब मिलता है तब वह किसी अलग रूपों में चेंज हो जाता है, अपने आप को चेंज करके एक नया आपको क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो फिक्स रेशियो में मिला के उसको एनर्जी देने के बाद जो बनता है वो कहलाता है आपका कंपाउंड। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो NaCl, यह है आपका Na, है आपका Cl। तो Na आपका एक अलग एलिमेंट है, Cl आपका अलग एलिमेंट है। जब इन दोनों को मैं मिक्स करके एक नया आपको क्या बनाता हूँ बेटा? कंपाउंड बनाता हूँ, तब वो बनता है NaCl। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रोसेस स्टेप्स लाओगे बेटा, दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर, इलायची, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इसको आग ही न लगाऊं, मैंने सबको मिला दिया, बट एक्चुअल में अगर मैं इसको टेम्परेचर नहीं दूंगा तो क्या ये कुछ नया कंपाउंड बनेगा? चाय बनेगा ही नहीं। तो नॉर्मल क्या जो मैंने मिलाया है वो सिर्फ क्या कहलाएगा? मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड तो एक जैसे हैं, तो एक्चुअल में क्या है बेटा? सिर्फ मिलाना क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर। लेकिन अगर मैं उसी चीज को क्या करूंगा बेटा? सब कुछ मिलाने का फिक्स रेशियो में मिलाने के बाद जब मैं उसको टेम्परेचर देता हूँ तब जो बनने वाला नया जो आपका प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है आपका कंपाउंड। क्लियर है? अब यहाँ से हम आते हैं बेटा, हमने एटम पढ़ लिए, एलिमेंट्स पढ़ लिए, एक इन्हीं से एक अलग सा आपको टॉपिक मिलेगा बेटा, अणु। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। एक ही प्रकार के एलिमेंट्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं या आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो बनने के बाद जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइड्रोजन, अगर मैं एक और हाइड्रोजन ले लूं
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा बेटा, H2 गैस। तो एक ही प्रकार के आपका एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। क्लियर है। यहाँ पे शर्त यह है कि सिर्फ एक ही प्रकार के एलिमेंट नहीं बल्कि आप अलग एलिमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं, कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला ही मॉलिक्यूल कहलाता है। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपका HCl, HCl भी आपका क्या है बेटा, मॉलिक्यूल में आता है। H2O ये भी मॉलिक्यूल में आता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इन लोगों के बीच में क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी कंपाउंड। ठीक है। तो जो सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके साथ आपस में जुड़ता है, वो कहलाता है आपका क्या चीज, अणु। अब इसके बाद आता है बेटा आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के भी तीन अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका मेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु। ये धातु के हैं, सिंपल है। जिस एलिमेंट की हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। हम अगर केमिस्ट्री में बात करें तो हर एलिमेंट का अपना एक मकसद होता है, अपना एक मोटिव होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, जिसको बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम कहने का मतलब होता है कि मेरे लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें मुझे हमेशा क्या करना है बेटा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही जिस एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी अदर इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं सोडियम। अब सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, पहले वाले ऑर्बिट में 2 भरा जाता है, दूसरे में 8 भर जाता है, तीसरे वाले ऑर्बिट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन को कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को सामने वाले को डोनेट कर देगा। जैसे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, वो कहलाता है आपका मेटल। क्लियर है। इसके जस्ट अपोजिट आता है नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और उसको नीड है, तो सामने वाले से क्या करता है बेटा, एलिमेंट एक्सेप्ट कर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो बंदा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सामने वाले से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, वो कहलाता है आपका नॉन मेटल, ये जिसको हम लोग बोलते हैं अधातु। अब इन दोनों के अलावा एक और प्रकार का एलिमेंट आता है, जिसको बोलते हैं उपधातु या फिर मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स ऐसा है कि कभी कभी इसके अंदर में धातु वाला भी गुण आ जाता है, अधातु वाला भी गुण आ जाता है। मतलब ऐसा है कि एक्चुअल में तो ज्यादातर ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक ये होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन कभी कभी डोनेट करता है, कभी कभी एक्सेप्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑल टोटल वो डोनेट करे, बट इन दोनों में इस दोनों का गुण पाया जाता है, वो कहलाता है आपका मेटोलाइट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपका गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये लोग क्या करते हैं बेटा, वैसे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट पूरा नहीं करते, बट एक्चुअल में इसके अंदर में कहीं ना कहीं ऑर्बिट बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, तो थोड़ा सा इसमें धातु का गुण आ जाता है। वैसे ये कहीं ना कहीं नॉन मेटल ही होते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धातु का गुण आ जाने की वजह से इसको मेटलॉइड की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है।